जय भोलेनाथ दोस्तों। अधिक मास या पुरुषोत्तम मास में हमने जो कहानियों की सीरीज शुरू करी थी उसमें हम अब अगली कहानी को सुनेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस प्यारी सी कहानी को। एक गांव में एक बुढ़िया माई और उसकी पोती रहती थी। बुढ़िया माई रोज पुरुषोत्तम भगवान की पूजा अर्चना करती और कहानी सुनती। एक दिन बुढ़िया माई कहानी सुन रही थी तो उनकी पोती आई और बोली कि दादी माँ, आप ये किस चीज़ की कहानी सुन रही हो। बुढ़िया माई ने बताया कि मैं यह पुरुषोत्तम भगवान की कहानी सुन रही हूँ। मैं पुरुषोत्तम भगवान की स्नान करती हूँ और उसके बाद कहानी का नियम लिया हुआ है तो वही करती हूँ। तो पोती ने कहा कि दादी माँ, मुझे भी स्नान का नियम लेना है। दादी माँ ने कहा, बेटी कुछ दिन में तेरी शादी हो जाएगी, पता नहीं तू ससुराल में यह नियम निभा पाएगी या नहीं। तू तो पुरुषोत्तम भगवान की कहानी का नियम ले ले। रोज खाना खाने से पहले कहानी सुन लिया कर और उसके बाद खाना खा लिया कर। पोती ने कहा, ठीक है दादी माँ। उसने ऐसा करके कहानी का नियम ले लिया। कुछ दिन बाद पोती की शादी हो गई। दादी ने कहा, बेटी मेरे पास धन तो है नहीं, यह एक लोटा जल ले जा और उसमें कुछ फूल डाल दिए और कहा कि तुम सुबह रोज उठकर पुरुषोत्तम भगवान की कहानी सुन लिया कर। ऐसा कह करके पोती को विदा कर दिया। पोती ने रास्ते में सोचा कि माता पिता तो मेरे हैं नहीं और दादी के पास कुछ धन था नहीं, तो अब मैं ससुराल में क्या कहूँगी। जब सब लोग पूछेंगे कि तुम्हारी बहू क्या लेकर आई है तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी। ऐसा सोचकर वह कहने लगी, हे पुरुषोत्तम भगवान, अब आप ही रक्षा करना। ऐसा कहते कहते वह जा रही थी। रास्ते में उन्हें देर हो गई और वह वहीं विश्राम के लिए रुक गए। सुबह वह उठकर भगवान पुरुषोत्तम की कहानी सुनी और भगवान पुरुषोत्तम से प्रार्थना करने लगी। तो थोड़ी देर में ही उसके हीरे मोतियों के गहने हो गए और जरी के बेस बन गए। वह रुनक झुनक करते हुए ससुराल पहुंची और ससुर के पांव छुए। ससुर ने देखा कि बहू तो बहुत धनवान है, लग तो रहे थे गरीब ही। थोड़ी देर में सास आई और सोचा कि भाई बहू तो बहुत ही अमीर घर से आई है, लेकिन ससुराल में तो बहुत ज़्यादा गरीबी थी। तो सास पड़ोस में गई और जाकर चावल और दाल मांग लाई और खिचड़ी बना दी। बहू ने जब यह देखा तो वह बहुत दुखी हुई कि हे पुरुषोत्तम भगवान, यहाँ तो खाने की भी कमी है। और वह रात को पुरुषोत्तम भगवान से प्रार्थना करते हुए सो गई। रात को स्वप्न में भगवान ने दर्शन दिए और कहा कि तुम सुबह कहानी सुनने के बाद उस लोटे के जल से ही भोजन बनाना, सारा भंडार भर जाएगा। ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। सवेरे बहू उठी और कहानी सुनी और कहानी के लोटे के जल से ही भोजन बनाया और 3600 प्रकार के व्यंजन बन गए। सास उठी तो देखा कि बहू ने तो घर का सारा काम कर लिया है और वह रसोई में पहुंची तो उसने देखा कि खाने के इतने सारे व्यंजन रखे हुए हैं। तो उसने कहा कि बहू यह कैसे हुआ, हमारे तो बहुत गरीबी थी। बहू ने कहा कि माँ, मैं पुरुषोत्तम भगवान की कहानी सुनती हूँ, यह उन्हीं की कृपा से हुआ है। तो सास ने कहा कि अब से हम पूरे परिवार के साथ भगवान पुरुषोत्तम की कहानी सुनेंगे। और उन्होंने ऐसा ही किया। बहू बेटों के साथ में उन्होंने पुरुषोत्तम भगवान की कहानी सुनी और उनका घर धन धान्य से भर गया। सास ने कहा कि बहू आजा जीम लो। बहू ने कहा, पहले ससुर जी को जिमाओ, फिर सासू जी आप खाओ और अपने पुत्र को जिमाओ, उसके बाद मैं खाऊंगी। सास ने ऐसा सुना तो बहुत खुश हुई कि मेरी बहू बहुत ही संस्कारी है। ऐसा कहकर वह सबको भोजन कराया। फिर बहू ने कहा कि माँ, पुरुषोत्तम भगवान का प्रसाद पूरी नगर में बांट देना चाहिए। सास ने कहा, ऐसा ही करूँगी। थोड़ी देर में वह प्रसाद बांटने गई तो पड़ोसिन ने कहा कि कल तो तू चावल और दाल मांग के ले जा रही थी और आज तू प्रसाद बांटती फिर रही है, ऐसा कैसे हुआ। वह बोली कि मेरी बहू बहुत ही धन लक्ष्मी आई है और पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से हमारे घर में धन की कोई कमी नहीं है। हे पुरुषोत्तम भगवान, जैसा दादी की पोती को दिया वैसा सबको देना, साहूकार के जैसे भंडारे भरे वैसे सबके भरना, कहता न सुनता न, हुकारा भरता न, पूरे परिवार ने करना। अब हम सुनते हैं विंदायक जी की कहानी। एक छोटा सा विंदायक जी एक चमची में
दूध ले रखे थे और चिमटी में चावल, और कह रहे थे कि कोई मुझे खीर बना दो, कोई मुझे खीर बना दो। लेकिन सब लोग यह कह के टाल देते कि इतने से दूध से कोई खीर बनती है क्या। लेकिन एक बुढ़िया माई थी, वह बोली, बेटा मैं बना देती हूँ। उसने छोटी सी हांडी ली और वह उसमें बनाने लगी। तो गणेश जी ने कहा कि बूढ़ी माई इतनी सी नहीं, बड़ी कढ़ाई चढ़ाओ। तो बूढ़ी माई ने कहा, ठीक है बेटा, तू कहता है तो ऐसा ही सही। और बूढ़ी माई ने बड़ी सी कढ़ाई चढ़ा दी और उसमें वह चावल और दूध डाला। तो थोड़ी ही देर में देखते देखते पूरी कढ़ाई खीर से भर गई। विधायक जी ने कहा कि माई, अब तू चाहे पूरे नगर को जिमा देना, लेकिन यह तेरी कढ़ाई कभी खाली नहीं होगी। बुढ़िया माई ने ऐसा ही किया, पूरी नगरी को जिमाया, विधायक जी को जिमाया। हे विधायक जी महाराज, जैसे बूढ़ी माही का भंडार भरा, वैसा सबका भरना, कहता न सुनता न हुंकारा भरता न सारे परिवार ने देना। तो दोस्तों, यह थी अधिक मास की प्यारी सी कहानी और छोटे से विधायक जी की कहानी। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में जय भोलेनाथ लिखें। दोस्तों, पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से आप सभी के भंडार भरे रहें और खुश रहें। जय भोलेनाथ दोस्तों।